वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धर्मों के नाम पर जीव जंतु की हत्या आम बात है। गुरु नानक देव जी ने एक दिन जीवों का कत्लेआम होते हुए देखा अपनी आँखों से, तो क्या संदेश दिया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। गुरु नानक देव जी ने अपने पहले प्रचार के दौर में लाहौर पहुँचे। लाहौर पहुंचकर गुरुजी ने एक शांत जगह देखकर पीपल के वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा लिया और परमात्मा के सुमिरन में लीन हो गए। करीब आधी रात तक गुरुजी वाहेगुरु का सिमरन करते रहे, फिर वे आराम करने लगे। अगली सुबह जब वे स्नान पानी करके प्रभु का सिमरन करने लगे तो उनके कानों में जानवरों की चीख की आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जानवरों को बहुत ही बुरी तरीके से कष्ट दे रहा हो। गुरुजी जब थोड़ी दूर गए तो उन्होंने देखा कि कुछ मुसलमान लोग पशुओं की हत्या कर रहे हैं और वे कलमा पढ़कर पशुओं के गले में धीरे धीरे चाकू चला रहे हैं। धीरे धीरे चाकू चलाकर मारने से पशुओं को बहुत तकलीफ़ हो रही थी और वे तड़प तड़प के उनकी जान निकल रही थी। जानवर को इस तरह तड़पता हुआ देखकर गुरुजी व्याकुल हो गए और मौलाना जी को पूछने लगे कि आप इन बेकसूर जीवों की हत्या क्यों कर रहे हो। तो मौलाना गुरुजी को कहने लगे कि जब हम किसी जीव की हत्या करते हैं तो हमें जीव को कुर्बान करने का पुण्य लगता है। हम जीव की हत्या नहीं कर रहे बल्कि हम जीव की कुर्बानी मानते हैं, और जब हम किसी जीव को कुर्बान करते हैं तो उन्हें मुक्ति मिलती है और आगे जाकर भी उसे जन्नत ही मिलती है। इसलिए हम इसे मार नहीं रहे हैं बल्कि हम तो इसे जन्नत में भेज रहे हैं। गुरु नानक देव जी को उस मौलाने की यह बातें सुनकर बहुत ही दुख हुआ और गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया, असंख्य गलवड हत्या कमाहें, असंख्य पापी पाप कर जाहें। अर्थात कई लोग हत्यारे हैं, हत्या करते हैं, कई लोग पापी हैं, पाप ही करते जा रहे हैं, इन सब का भी हिसाब होगा। गुरुजी ने मौलाने से कहा, आप इन बेकसूर जीवों को जन्नत में नहीं पहुंचा रहे बल्कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इन जीवों की हत्या कर रहे हो। ये बेजुबान जीव अपना दुख किसी को बोलकर नहीं बता सकते कि इनके ऊपर क्या बीत रही है। आप कह रहे हो कि इन जीवों की हत्या करके हमें पुण्य मिलता है, पर यह कहकर आप अपने को धोखा दे रहे हो। यह एक बहुत ही बड़ा पाप है। परमात्मा सभी जीवों के पिता है और कोई भी पिता अपनी औलाद की हत्या के बाद कैसे खुश हो सकते हैं। गुरुजी के मुख से यह बातें सुनकर मौलाना के पास इसका कोई भी जवाब ना था और उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया और गुरुजी के उपदेशों को भी कबूल किया। संगत जी, इंसान को अपने स्वार्थ के लिए बेजुबान और बेकसूर जीव जंतुओं पर कभी भी अपना हक नहीं जताना चाहिए। सतनाम श्री वाहिगुरु।